बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान साहब ने जो है वो रिहा होने के बाद पहला इंटरव्यू दे दिया है। और ये जो पहला उनका इंटरव्यू है ये उनके वकील मियाँ अली अशफ़ाक़ के साथ है। ये यूट्यूब के ऊपर एक पॉडकास्ट जो है वो 1 घंटे से ज़ायद की जो है वो नशर की गई है। और ये जो यूट्यूब चैनल है इसका नाम है क्रॉस एग्ज़ामिनेशन। इससे पहले पिछले कुछ दिनों में इस पॉडकास्ट के अंदर क्या था, उसके कुछ ट्रेलर कह लें, प्रोमो कह लें, वो जारी किए गए थे। और आज तफसील के साथ इमरान रियाज़ ख़ान साहब ने जो है वो एक इंटरव्यू दिया है। इसके अंदर उन्होंने क्या अहम तरीन बातें की है, क्या जो है वो अहम तरीन इसके पॉइंट्स हैं, वो आज की इस वीडियो में वन बाय वन आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो इस इंटरव्यू में उन्होंने ये बात बताई कि जो उनके वालिद साहब थे, जब जो है उनको गिरफ़्तार किया गया, अगवा किया गया, तो उस वक्त उनका पाँव ज़ख्मी था। और उन्होंने कहा कि जब वो जो है वो कैद में थे तो उस वक्त उनको इस बात का बहुत ज़्यादा जो है वो ख़दशा था कि उनके वालिद जो है वो घर पर नहीं बैठेंगे। वो जो है बीमार हैं, उनके पाँव पे चोट है, लेकिन इसके बावजूद वो मेरी तलाश के लिए जो है फिर रहे होंगे। उसके अलावा उन्होंने अपनी जो है वो बीवी के हवाले से कहा कि जितना उन्होंने मेरा साथ दिया है उतना आप किसी बीवी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने ये बात भी बताई कि इस दौरान उन्होंने तफ़सील के साथ तर्जमा और तफसीर जो है वो कुरान मजीद की पढ़ी है। उनका कहना था कि बाज़ दफ़ा उनको ये बात लगती थी कि कहानी मुक गई है, इससे आगे जो है वो कहानी नहीं है। और वसवसे आते थे कि मैं वापस यहाँ से नहीं जा सकूँगा, लेकिन उसके बाद कई मरतबा ये ख़यालात भी आते थे कि नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, वापस जो है वो मेरी हो जाएगी मेरी वापसी। इसके बाद इमरान रियाज़ ख़ान साहब ने राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से एक अहम इंकशाफ किया इस वीडियो के अंदर। और उन्होंने ये बात बताई कि राना सनाउल्लाह जो है वो उनके ऊपर मुझे बहुत हैरत हुई। और जब मैं वापस आया तो मैंने अपनी टीम से पूछा कि मुझे राना सनाउल्लाह साहब के बारे में बताओ कि उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में क्या बातें की हैं। तो उनको बताया गया कि राना सनाउल्लाह ना सिर्फ इसके ऊपर ख़ामोश रहे और उन्होंने ये कहा कि मैं लाइल्म हूँ, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने आपके हवाले से कंपेन भी की है, नेगेटिव कंपेन। इसके ऊपर इमरान रियाज़ ख़ान ने कहा कि मुझे उनका जो है वो बड़ा दुख हुआ, जिसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो उनकी टीम के साथ रब्ता किया और कहा कि वो मेरे सियासी बयानात थे और उनको जो है वो आप ना ज़हन में लाएँ। इसके साथ साथ इमरान रियाज़ ख़ान साहब ने ये बात भी बताई कि जब इमरान खान के दौर में राना सनाउल्लाह पर मंशियात का एक झूठा मुकदमा बनाया गया था, तो उसके ऊपर उन्होंने जो है वो आवाज़ उठाई थी और उसके बाद राना सनाउल्लाह उनका शुक्रिया अदा करने उनके घर पर आए थे। तो ये वो वह सियासतदान थे जिनके हवाले से इस पूरी पॉडकास्ट में इमरान रियाज़ ख़ान ने कुछ शिकवा किया। इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो अपने दोस्तों का शुक्रिया भी अदा किया। तारक मतीन साहब हैं, समी इब्राहीम हैं, मोहित पीरज़ादा है, सदीक जान, साबिर शाकर, अहमद नूरानी, सरल अलमेडा साहब। ये तमाम वो लोग हैं जिनका नाम लेकर शुक्रिया अदा किया उन्होंने। और इसके अलावा दीगर जो लोग हैं उनका भी शुक्रिया अदा किया। और उन्होंने कहा कि वो नहीं कभी भी भूल सकते कि जो इन लोगों ने इनकी गैर मौजूदगी में काम किया है। और उन्होंने अपने शोबे यानी कि मीडिया के हवाले से ये बात की कि आज के दौर में मीडिया के ऊपर जितनी सेंसरशिप है, जैसे मीडिया को चलाया जा रहा है, मुशर्रफ के दौर में भी मीडिया की हालत आज से बेहतर थी। और उन्होंने कहा कि मैं आज भी आइन और कानून में रहकर आज़ादी से बात करना चाहता हूँ। और जो मिसिंग पर्सनस हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा कि मेरा मौक़िफ़ कुछ और होता था और मुझे कई बार ये लगता था कि शायद किसी को ऐसे जब उठा लिया जाता है तो ये रियासत के मफाद में होता है, ये जायज़ है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मुझे उठाया गया तो उसके बाद जो है वो मेरा इस हवाले से बिल्कुल जो है वो नज़रिया बदल गया। और कितने मुश्किल हालात में उनको रखा गया था, ये इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब ने ये बात बताई कि इस दौरान जो खुदकुशी का ऑप्शन था वो उनके लिए बहुत ज़्यादा उनको आसान लग रहा था। और फिर आपने ये भी देखा कि जब रियाज़ साहब बाहर आए हैं तो हर तरह के सहाफ़ी और दोस्त जो है उनसे मिलने आए। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि शायद उनके हवाले से आवाज़ भी नहीं उठा रहे थे, लेकिन उनके साथ मिलने पहुँचे हैं। तो कहा भी जाता है ना कि हर कोई जो आपके साथ मिल रहा है, मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है और आपके दोस्त बनने की एक्टिंग कर रहा है, वो दोस्त नहीं होता। तो उन्होंने भी कहा कि बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो कि मेरा तमाशा देखने आए थे, कुछ लोग ऐसे थे जो कि अपने आप को तस्कीन देने आए थे मुझे उस हालत में देखकर, कुछ लोग गले लगाने आए थे और कुछ लोग मुखबिरी करने आए थे। और उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या जो है वो आप मुल्क से बाहर जा सकते हैं या आप क्यों नहीं जाते, तो उस पर इमरान रियाज़ ख़ान साहब ने बात बताई कि इस मुल्क के बगैर उनका गुजारा नहीं है। जब मैं कहीं जाता हूँ तो फ़ौरी तौर पर मुझे वापस आना होता है। उन्होंने कहा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि मुल्क से बाहर जाते हैं और फिर
वहीं रह जाते हैं, वो कभी पाकिस्तान वापस नहीं आते। तो ये वो ज़्यादा अहम पॉइंट्स है जो कि इस जो है पॉडकास्ट के अंदर इमरान रियाज़ खान साहब ने जो है वो उठाए हैं। इसके अंदर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि उनके ऊपर जो है वो तशद्दुद भी हुआ है, क्योंकि उन्होंने वाज़ेह कहा कि जब कोई अपना मारता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसके साथ साथ उनको कितनी ज़्यादा मुश्किलात में रखा गया, क्या सलूक किया गया, वो भी उनकी बातें सुनकर वाज़ेह तौर पर दिख रहा है। क्योंकि जब वो ये बात कर रहे हैं कि उस दौरान ख़ुदकुशी करना एक आसान ऑप्शन लगता था, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको कैसे हालात में रखा गया था।